राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण जिस तरह से हावी हो रहा था, उसके बाद से राजधानी पटना के तमाम जगहों पर बफर जोन बनाए गए थे। इसी में से एक राजधानी पटना का इलाका है राजीव नगर, और यहाँ पे 10 जुलाई को बफर जोन बनाने के साथ साथ वो तमाम रोड जो हैं बंद कर दिए गए थे और साफ हिदायत दी गई थी कि आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना के संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि 10 जुलाई के बाद वो सारे तमाम रोड बंद कर दिए गए, और अगर रोड बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां होती होंगी। एक तरफ जहां लोगों ने जमकर समर्थन किया, लोग अपने घरों में थे, अपनी ज़िंदगियों को कैद करके अपने घर में बने थे कि संक्रमण कमेगा, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये सारे रोड बंद ही हैं। अब परेशानियां हो रही हैं, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। ये तमाम लोग जो हैं राजीव नगर के लोग हैं, और इन लोगों का बस एक ही बात जो ये लोग कह रहे हैं वो ये है कि अब ये रोड को खोला जाए, क्योंकि यहाँ संक्रमण कम गया है। लगातार जो आला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आके देखा जा रहा है कि संक्रमण कमा है या नहीं। उसके बावजूद जो लोग हैं, जो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ जो पीपल हैं, उनका कहना है कि अब संक्रमण कम गया है, कम से कम रोड को खोला जाए। और एक गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, आप दर्शकों को या आपको पता होगा कि किस उस गाइडलाइंस में साफ कहा गया था कि बफर जोन की दुकान खोलेंगे। उसके बावजूद ये रोड जो है बंद है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये सीधे रोड साईं मंदिर होते हुए बोरिंग रोड को जोड़ता है, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो 1 नंबर से शुरुआत होती है राजीव नगर के रोड की, जो कि 25 तक में एंड होता है, और ये तमाम रोड बंद कर दिए गए हैं। परेशानियां किस तरह हो रही है हम तस्वीर दिखाते हैं आपको। एक साथ लोग खड़े हैं, बस एक ही मांग है कि अब रोड को खोल दिया जाए। इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जब संक्रमण कम रहा है, ऐसे में क्या मांग है इनकी। लगातार जो आला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी रोड नहीं खुलेंगे। इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन पराशर मेरा नाम है, राजीव नगर व्यावसायिक न्यास के उपाध्यक्ष हैं। हमारी मांग है कि जो बफर जोन जहाँ भी था पूरे पटने के अंदर सब जगह खोल दिया गया है। लगभग 1 महीना होने जा रहा है, 16 तारीख को ये पूरा बंद हुआ है, रोड नंबर 1 से लेकर 24 नंबर तक, जबकि अगल बगल सभी दुकानें खुला हुआ रहता है, सिर्फ इतना दूर बंद है। इससे गरीब तबके के दुकानदार मजबूर, वैसे तो पहले से ही हम लोग 4-5 महीने से परेशान थे कि गवर्नमेंट मार्च से ही बिल्कुल बंद कर रही है। हम लोग उनका आदेश का पालन करते हुए घर में रहे, उनका साथ दिए, लेकिन आज रोटी का सवाल है, लोग भूखे मर रहे हैं। गवर्नमेंट को इस बात का भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग गरीब आदमी कहां से इतना दिन दुकान बंद रखेंगे। आप कह रहे हैं कि संक्रमण कमा है, बिल्कुल। इसकी क्या गारंटी है कि संक्रमण कमा होगा? पहले यहाँ पर 75 लोग बीमार हुए थे, जिसमें से 73 लोग घर वापसी हो गया, और जो पहले की संख्या थी उस संख्या से कम लोग अब बीमार पड़ रहे हैं। आंकड़ा देखा जाए, गवर्नमेंट के पास आंकड़ा है, इस आंकड़ा को देख के, और गवर्नमेंट भी कह रही है कि अब जो है पहले के तुलना में संक्रमण कम रहा है, मृत्यु दर घट रही है। जब गवर्नमेंट ये बात करती है तो गवर्नमेंट ये दोहरा नीति क्यों अपना रही है कि बगल के दुकान खुला हुआ है, राजीव नगर 1 नंबर से 24 नंबर तक बंद है, जबकि CRPF कैंप जो राजीव नगर थाना के पास है, वहाँ पर 75 व्यक्ति 115 व्यक्ति बीमार पड़े हैं, कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन वहाँ पर सारी दुकानें खुली हुई है। ऐसा दोहरी नीति क्यों? खास करके 1 नंबर से 24 नंबर तक की ही दुकानें क्यों बंद है, जबकि बगल की दुकानें पूरी बगल में आप देख सकते हैं, सब रोड के जहाँ पर आप खड़े हैं बिल्कुल पास में दुकान बंद है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी मुखातिब होंगे और बातचीत करेंगे कि कितनी परेशानियां हो रही हैं। आप बहुत परेशान दिख रहे थे, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हम यहाँ पे भी एक बिजनेसमैन है, हमारे ऊपर लायबिलिटी बहुत है, और यहाँ जो सरकारी ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, उसके अनुसार डिटोरिएट हो रहा है लगातार कोरोना संक्रमित लोगों का या मरीजों की संख्या, फिर भी यहाँ बंद है अभी तक। क्या मांग है कि सारे रोड्स को खोल दिए जाए? केवल कम से कम मेन रोड को खोला जाए, मेन रोड को खोला जाए, या जो कंटोनमेंट जोन रोड नहीं है उसको खोला जाए। क्या बोल रहे हैं? कम से कम दुकान कुछ भी, पर्व का टाइम है, हम लोग का तीज का टाइम है, साड़ी का दुकान है, कम से कम
पल भर 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम भी खोलने का कम से कम आदेश दिया जाए। तो जिस तरह से जब यहाँ अधिकारी आके मिल रहे थे तो आप लोगों ने उनसे बात नहीं रखी अपनी? अधिकारी लोग अभी 11 बजे के आसपास में आके गए हैं, तब तक हम लोग सब आदमी मौजूद भी नहीं थे। हम लोग की दुकान 11:30 बजे 12 बजे के आसपास में हम लोग नॉर्मली आते थे खोलने के लिए। कल बंद करवा दिया गया था तो हम लोग भी आज नहीं आए खोलने के लिए। लोग आके जब चले गए हैं तब जाके हम लोग के घर में पता चला कि ऐसा ऐसा राजीव नगर में आए हुए हैं। जब तक सब आदमी हम लोग पहुँचे हैं तब तक लोग यहाँ से जा चुके हैं। क्या चाहते हैं कि पूरी रोड को खोल दी जाए? जो पिछले 1 महीना से 10 तारीख से जो लॉकडाउन लगा था, हम लोगों ने सारी दुकानें बंद कर दी और नियम के तहत एक भी दुकानें हम लोगों ने नहीं खोली। आज 1 महीना होने जा रहा है, फिर भी प्रशासन की तरफ से हम लोगों की दुकानों को बंद कराया जा रहा है। इस लॉकडाउन की मार से सारे बिजनेस जो हम लोगों के ठप हैं, उसका कुछ भी भविष्य हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। पटना की सारी दुकानें खुली हुई हैं और हम लोग दुकान बंद कर करके जीने पर मजबूर है। अब आगे रोजी रोटी का सवाल है, हम लोग कैसे खाएंगे और कैसे जिएंगे। प्रशासन को इस बारे में कोई भी मतलब ये नहीं है, चिंता नहीं है। और हम लोग क्या कहते हैं कि जो यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं और 1 महीना होने जा रहा है, आप देख रहे हैं कि सारा का सारा दुकान अभी भी बंद करा दिया गया है प्रशासन की तरफ से आकर के। और इस पर जो है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बैठे हुए हैं। रूल कहता है कि एक जगह अगर बफर जोन बनाए जाते हैं तो 15 से 16 दिन तक उस जगहों को खोल दिया जाता है। जी, पिछले महीना के 16-17 तारीख के आसपास में यहाँ पर बफर जोन बनाया गया था और आज करीब 24-25 दिन होने जा रहा है। लॉकडाउन 9 तारीख के बाद यहाँ 10 तारीख से लगा था, तभी से सारी दुकानें बंद है और नियमतः अब इसको खोल देना चाहिए। और कोरोना का वायरस का जो पेशेंट था, जो मतलब संख्या थी, वो भी घट गई है। अब काफ़ी कम संख्या में यहाँ अगर पेशेंट हैं भी तो वो भी मतलब बहुत कम संख्या में हैं। फिर भी सारी की सारी दुकानें की क्या मांग है कि जो रोड है 1 से 24 तक उसको खोला जाए? नहीं, मेरा कहना यह है कि जिस रोड में, 1 मिनट, जिस रोड में वायरस अगर एक्टिव है उस रोड को बंद करके उसको कंटेनमेंट जोन को बरकरार रखा जाए, बाकी सारी रोडों को खोल दिया जाए। जिस रोड में वायरस खत्म हो चुकी है, जहाँ का पेशेंट ठीक हो चुका है, उस रोड को खोल दिया जाए और मेन रोड को खोल दिया जाए, जिससे कि हम लोग का व्यवसाय चालू हो सके। आप भी हैं, आप भी राजीव नगर के ही रहने वाले? जी हाँ, राजीव नगर के हैं। किस तरह से परेशानी हो रही है? परेशानी तो सर हम लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग दुकानदार आदमी हैं। आज 5 महीने से दुकान बंद रहता है, बीच में खुला भी तो कल एक आदमी प्रशासन का ये बंद कीजिए, ज़बरदस्ती बंद करा देता है प्रशासन। गुड्स की दुकान है मेरा एसेंशियल गुड्स का दुकान है, वो भी प्रशासन आके बंद करा रहे हैं। अगर आप डीएम का जो आदेश है उसमें देखेंगे तो एसेंशियल गुड्स की दुकानें भी खुलनी है, पर बंद क्यों करा रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे पहली बात कि अगर राजीव नगर में केस बढ़ रहा है तो उस केस का आइडेंटिफिकेशन कहाँ है, किसको हो रहा है, ये दिखाए ना सरकार। किस गली में हो रहा है ये कहीं वेरीफाइड नहीं है कि इस गली में 4 केस है कि 2 केस है। सिर्फ अफवाह राजीव नगर में कहीं नहीं है। आखिर राजीव नगर को ही क्यों टारगेट किया गया है? पटना में तो बहुत जगह है, बहुत जगह पटना में है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राजीव नगर में पूरा भरा हुआ है। जिनको देखिए पूरी प्रशासन की टीम आ जाती है राजीव नगर में आके, बंद करो बंद करो बंद करो। अरे मतलब कि हम लोग डकैत हो गए हैं यहाँ के दुकानदार लोग, क्या गजब आदमी है भाई। जब इससे ज़्यादा चलिए पटना सिटी की तरफ है, इससे ज़्यादा गोला रोड में है, दानापुर में है। यहाँ तो हमको कुछ बुझाता ही नहीं कि है कहाँ पर, दिखाए तो हमको सरकार। तस्वीरों देखने के बाद साफ आप समझ गए होंगे कि कितनी परेशानी हो रही है इन तमाम लोग जो राजीव नगर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में कई जगह पर बफर जोन बनाए गए थे और वो जगहों को धीरे धीरे अब खोला जा रहा है क्योंकि संक्रमण जो है वहाँ अब कम हो रहा है। लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर राजीव नगर के इलाके में संक्रमण है तो उसको लिस्ट जो है वो दिखाया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और उसी जगह को बस कंटेनमेंट जोन बना के घोषित करके मेन मुख्य सड़क को खोला जाए। ये इस तरह की परेशानी हो रही है इन तमाम लोगों की। हम और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अपने सहयोगी रंजन के साथ अश्मित सिन्हा, पटना।